Good morning, dear all students. Today we discuss worksheet number 16 provided by Directorate of Education GNCT of Delhi, date 20/11/2020, subject Social Science, class 7, name of student, name of class teacher. Topic of this worksheet: air, Vayu. The The blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere. पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं. It provides us air to breathe and protects us from the sun's harmful rays. यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है. If there is no atmosphere, we would be baked during the day with extremely hot rays of the sun and get frozen during night. यदि वायुमंडल नहीं हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं, हम रात के समय ठंड से जम सकते हैं. Thus, the atmosphere has made the temperature on the earth livable. अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है. The air we take in while breathing is actually a mixture of many gases. कहने का मतलब है जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है. देखिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है. सी इज द एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, all other gases 0.04%. Nitrogen, major gases of the atmosphere, nitrogen 78%. The most plentiful gas in the air is nitrogen, which helps in the growth of trees and plant. नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है. ऑक्सीजन 21%. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल gas in the air that is necessary for the survival of all humans and animals. प्रचुरता या अधिकता में मिलने वाली दूसरी गैस ऑक्सीजन है जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है. कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, trees and plants take carbon dioxide and release oxygen. In this way, the balance of the atmosphere remains. इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वृक्षों की उपयोगिता. इफ वी कट डाउन ट्रीज, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब्ड. सो वी शुड नॉट कट ट्रीज. The amounts of oxygen increases by planting trees, so we should plant more and more trees. यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा, ये मिसबैलेंस हो जाएगा. इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए. ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. कार्बन डाइऑक्साइड एन इम्पोर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth.
इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होगा, किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर केजेज द so in coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plant and animal in the long run. दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द वर्कशीट। 4 क्वेश्चन आंसर। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Question number 1. What is atmosphere? Answer. The blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere. Question number 2. What is the reason behind increase in earth's temperature? Answer. When its level in the atmosphere increases carbon dioxide due to factory smoke or vehicle fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. Question number 3. Fill in the blanks. Hint: carbon dioxide, global warming, oxygen. A. Tree and plants release blanks gas, oxygen. This is answer, oxygen. B. Blank gas creates greenhouse effect. Answer is carbon dioxide. Question number C. Rise in temperature of Earth's atmosphere is called blank. Answer is global warming. Question number 4. Match the column quantity of gas in atmosphere. Nitrogen, right answer is 78%. Oxygen, नाइट्रोजन 78%, आप इस प्रकार से इसको मिलान कर सकते हैं। ऑक्सीजन, राइट आंसर इज 21%। 21%। कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर इज 0.03। ऑर्गन, राइट आंसर इज 0.93। All other gases, right answer is 0.04. So dear student, complete the worksheet number 16. Thank you.